सो हेलो एवरीवन। आज हम जो चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम है जो अभी कुछ दिनों में कंडक्ट होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब डिस्कस करने के लिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि मोस्टली लोगों को सिलेबस का अंदाज़ा नहीं है। सब लोगों को जो है ना, ये जो बाहर बाहर का सिलेबस है ये पता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और जो लूप होल है ना, वो ये है कि यदि इसका आप अंदर का सिलेबस देखोगे तो वो काफ़ी छोटा है और काफ़ी डिफरेंट है। अब जैसे चलो सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी के लिए तो मान सकते हैं कि लगभग जो सिलेबस है जो विभिन्न राजस्थान के एग्जामों में आता है वही का वही सिलेबस जो है डाला हुआ है। लेकिन जब हम सामान्य अंग्रेजी की बात करेंगे तो हमको सब चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं इसी के नीचे आपको सिलेबस बताता हूँ, इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है। ठीक है। अब देखो, एक तो महत्वपूर्ण चीज़, आपको वोकैब पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहीं भी जो है इसमें वोकेबलरी नहीं दे रखी है। ठीक है। अब वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड है ना, इसमें वोकैब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको उसका मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का। ठीक है। वोकैब में क्या होता है, जैसे हमको स्पेलिंग जो है ना, स्पेलिंग की इतनी डिटेल्ड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है। ठीक है, जिसको हमको ध्यान में देके चलना है कि भाई हमें सिलेबस पता है, ऊपर से सिलेबस पता है, लेकिन जो अंदर का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा सटीकता से हमको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि राजस्थान का भूगोल है। अब चलो, राजस्थान के भूगोल में मोस्टली सारी वही चीज़ें हैं। राजस्थान का इतिहास है, इतिहास कला संस्कृति, ठीक है, इसमें भी मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखो, भारतीय संविधान, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब मोस्टली लोग उसको छोड़ के जाएंगे। ठीक है, क्यों? उनको दिख रहा है यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी से पूछ लिया, मान लो कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उससे पूछ लिया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, तो वो बोलेगा यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी है, एम लक्ष्मीकांत, तो उस सबको पढ़ना, तो वो बोलेगा यार ये तो छोड़ जाओ, आप बहस करो, 5 नंबर छोड़ जाओ। जबकि आप यहीं इसके नीचे सिलेबस में जाके देख लो, तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान तथा ये दोनों है ना। एक तो राजस्थान का पोर्शन है और दूसरा इंडिया का पोर्शन है। इंडिया का पोर्शन, एक बार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, संविधान का परिचय तथा आधारभूत लक्षण, इसके अलावा और कुछ है इसमें? एक टॉपिक है। आप यदि लक्ष्मीकांत उठा के देखो ना, तो ये लिटरली एक टॉपिक है। 4-5 पेज का टॉपिक है ये पूरा। 5 पेज से आपके 5 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर नहीं, मान लो चलो और कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर घुस गया, 4 नंबर तो आएंगे। 5 क्वेश्चन में से 4 4 जो नंबर है वो आपके इतने से सिलेबस से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक तो टीचरों के चक्कर में, क्योंकि टीचरों को देखो अपना कोर्स बेचना है, या फिर जो भी कहूँ भाई, उनको मान लो ऐसा है कि भाई 5 क्वेश्चन आने वाले, तो उनको तो भाई 5 से 5 अपने मटेरियल से चाहिए, इसलिए वो बाई चीज़ों को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, हम स्टूडेंट्स के पास, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उन सारी चीज़ों को देखने बैठे हैं हम, रेदर देन कि हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालें। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ये है कि भाई हम सारे आर्टिकल याद करें, या फिर हम ये भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है कि भाई हम बिल्कुल छोड़ जाए, ये भी नहीं है कि हम सारे आर्टिकल एकदम रटने बैठ जाए, एकदम यूपीएससी की तैयारी करने बैठ जाए। ठीक है, हमारे लिए क्या है कि भाई जो सिलेबस में दे रखा है, जो सटीकता से कि भाई भारतीय संविधान का परिचय दे रखा है और इसके बेसिक फीचर्स दे रखे, बेसिक फीचर्स दे रखे। ठीक है, बेसिक फीचर्स में क्या आते हैं? बेसिक फीचर्स में आपके आते हैं कि भाई मूल अधिकार आ गए, नैतिक कर्तव्य आ गए, इनमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और ये भी इसलिए है क्योंकि इसकी प्रस्तावना में जो चीज दे रखी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, इंट्रोडक्शन भी संविधान का क्या है? प्रस्तावना। और उसके बेसिक बेसिक फीचर्स जो है ना, वो भी प्रस्तावना में दे रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रस्तावना। तो एक तो प्रस्तावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी सी प्रस्तावना है, उसको याद करना है बस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखे चलनी है। अब एक ये देखिए बेसिक कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर के बारे में मैं ऑलरेडी जो है एक वीडियो को रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं। मैं जो वीडियो एग्जाम है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि भाई किस प्रकार से जो है आरएसएसबी के द्वारा चेंज किया जा रहा है पैटर्न में। ठीक है, कैसे वो सीधेपन में जा रही है। ठीक है, कैसे वो एग्जाम्स के पैटर्न में कैसे डिफर कर रही है, एग्जाम बाई एग्जाम कैसे डिफर कर रही है, तो क्यों कर रही है वो डिफर। ठीक है, तो उसका क्रक्स जो है मैं यहां भी आपको नीचे मैंने लगाया हुआ है और उसको समझा देता हूं। अब पूरी वीडियो पूरा तो मैं समझाने से रहा, क्योंकि फालतू में वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपके पास ना तो आपके पास टाइम है और ना ही जो है आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको जो फाइनल जो क्रक्स आया था पूरा एनालाइज करके। ठीक है, ये जो पटवार का पेपर हुआ था, ठीक है, उससे पहले 2021 का पटवार पेपर हुआ था, और जो अभी पटवार का पेपर है ये आरएसएसबी द्वारा करवाया गया है। तो इन दोनों में अंतर देखते हुए कि भाई कैसे पैटर्न में चेंज होता है, तो मैंने वीडियो के वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाई थी, ये पूरा एनालिसिस किया था।
ठीक है? तो अब क्योंकि वीडियो भी आरएसएसबी के द्वारा करवाई जाती है एग्जाम, और ये भी आरएसएसबी के द्वारा करवाई जाएगी एग्जाम, तो हमको क्या करना है, जो चीज मैंने क्रक्स निकाली है उसको एक बार देख के चलना है आपको कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि 5 नंबर है इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज होना चाहिए आपको कि भाई यदि आप पढ़ो भी, भाई 5 नंबर के लिए मान लो जिसको छोड़ना है वो तो छोड़ दो कि भाई मुझे तो 5 नंबर ही टच ही नहीं करने, बट जिसको करना है तो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में तो जाए वो, एटलीस्ट जो चीज आने वाली है वो तो पढ़े। ठीक है, तो वही एनालाइज करके मैंने डाला। देखो, पहली बात तो ये कंप्यूटर विषय के लिए है, ठीक है, स्पेशली हमको बिल्कुल भी वाइड नॉलेज की जरूरत नहीं है, सॉरी, डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमको चाहिए वाइड नॉलेज। ठीक है, मैं वही चीज मैं अगेन बता रहा था कि भाई हमको सिलेबस के अंदर इतना नहीं घुसना, बस सिलेबस जानना है हमको। जैसे भारतीय संविधान, वही एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सिलेबस में जितने भी टॉपिक है ना उनको एक एक को उठाओ और बस उसके बारे में 5 5 6 6 जो बेसिक्स लाइन्स है ना वो याद कर लो आप। ठीक है, दूसरी बात, न्यू एरियाज टच कर रही है कंप्यूटर में। न्यू एरियाज कौन कौन से हैं कि भाई मशीन लैंग्वेज है, क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इनसे रिलेटेड भी जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है। और बाकी आपको वीडियो नहीं देखनी तो आप गूगल जाके करिए, कुछ भी करिए, बस वहां डालिए मशीन लर्निंग कि भाई मशीन लर्निंग क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। लिटरली वो डेफिनेशन ही पूछेंगे, यदि पूछेंगे तो। नहीं तो जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने बाद में लिखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपका डाटा यूनिट्स है, शॉर्टकट कीज है, और फुल फॉर्म्स है। भाई इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला। यदि आपको मान लो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना है कि भाई नहीं आपको तो 5 लाने हैं, तब बता रहा हूं भाई पहले तो यही करने हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, डाटा यूनिट, शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स। ये तो पहले करने हैं, मतलब कुछ करना है तो बस यही करना है। मान लो इसके बाद में कुछ करना है तो फिर आप ये चीज कर लो, मशीन लैंग्वेज कर लो, क्लाउड स्टोरेज करो, आईपी कर लो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स करो, और मालवेयर्स जितने भी टाइप के मालवेयर्स है ना, लाइक वायरसेस है, ऐसे स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर्स है, तो इन सबको कर लो। ठीक है, तो ये मैंने एनालाइज किया था इसके कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा तब आप देख लेना कि किस प्रकार से जो है चीजों में अंतर आ रहा है। तो कंप्यूटर में आपको वही अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और यही आएगा, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपको यही दिखेंगे। वो एक आधा क्वेश्चन दिख जाएगा तो जो मैंने अलग से टॉपिक बताए थे कि भाई नए एरियाज को टच करना चाह रही है आरएसएस भी, तो उसमें से मे भी आ सकता है। बाकी आपको जो है ना उस पर इतना फोकस ना करके जो स्टैंडर्ड टॉपिक है उन पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो ये इसके टॉपिक थे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी यदि आप चाहोगे तो मैं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक वीडियो ला सकता हूँ आधी घंटे की, क्योंकि मेरा हमेशा से ये रूल रहा है कि भाई इतनी लेंदी वीडियो नहीं करनी कि 5 5 6 6 पार्ट में कि भाई बंदे देख ही ना पाए। हमको क्या करना है, एक वीडियो बनानी है 40 मिनट की, 30 मिनट की, या मान लो थोड़ी बड़ी हो जाए तो 1 घंटे की मैक्सिमम। 1 घंटे की वीडियो हो तो हो, और उसमें इस तरह से समझाए कि भाई बाद में जो है बच्चों को दिक्कत, मतलब दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से या फिर ऐसे नॉलेज के माध्यम से या फिर जो भी बेसिक्स है उसको इस तरह क्लियर करे कि भाई यदि बंदे को कंफ्यूज होना है तो वहीं जो जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के दौरान जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और हैंड टू हैंड वहीं के वहीं क्लास में ही आपको चीजें याद होती जाए। ठीक है, और जस्ट एक रिवाइज या 2 रिवाइज के माध्यम से जो है बंदों को पूरी पूरी चीजें याद हो जाए। तो यही मेरा जो है मैन मोटो था। और इसके अलावा आपको जो नया टॉपिक है ना, एक हिंदी में जो नया टॉपिक है वो, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, लोकोक्ति मुहावरे ये सब बता रहे हैं। ठीक है, देखो, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। ठीक है, अब इसमें कैसे पूछा जाएगा, इसमें भाई ऐसे पूछा जाएगा जैसे मान लो परिपत्र है, भाई विभिन्न विभिन्न जो कार्यालयी पत्र होते हैं, जैसे परिपत्र होता है, रिमाइंडर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर तो परिपत्र हो गया, ऐसे ही रिमाइंडर होता है। मुझे रिमाइंडर की हिंदी नहीं आ रही है, तो रिमाइंडर भी होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर के माध्यम से कि भाई अनुस्मृति इस प्रकार से कुछ बोलते हैं, तो कि भाई रिमाइंडर में है, कार्यालय ही पत्र है, ठीक है, और निविदा है, अर्धशासकीय पत्र है, ज्ञापन है। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार से अ, जो प्रोफॉर्मा है, जो फॉर्मेट है वो कैसे कैसे चेंज होता है कि भाई किस में संदर्भ आता है, ठीक है, किस में विषय आता है, ठीक है, किसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है कि भाई भवदीय लिखा जाता है, किसमें भवदीय लिखा जाता है, किसमें सिर्फ आदेशात्मक होता है, ठीक है, किसमें किसी चीज का संदर्भ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सारे जो है ना इसमें पैटर्न है। आप यदि राघव प्रकाश या फिर कोई भी पुस्तक, मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि राघव प्रकाश में एक तो छोटे रूप में दिया गया है कार्यालय पत्रों को, ठीक है, बहुत सारे कार्यालय पत्र है उसमें एकदम प्रारूप के माध्यम से समझाया हुआ है, इसलिए मैं तो राघव प्रकाश सजेस्ट करूंगा। बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी बुक्स होती है, सारी बुक्स बढ़िया होती है, तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां कार्यालय पत्रों में एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा, और फॉर्मेट में आपको क्या देखना है कि भाई
इस पर्टिकुलर चीज में परिपत्र, जैसे मान लो परिपत्र है तो परिपत्र में संदर्भ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, परिपत्र में परिशिष्ट आएगा या नहीं आएगा, आपको ये चीज देखनी है भाई। परिपत्र का फॉर्मेट ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है या फिर अनऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। अर्धशासकीय पत्र होता है तो उसका अनऑफिशियल लैंग्वेज होता है या ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, आपको ये कुछ चीजें देखनी है बस। ज्यादा ऐसे डीप में नहीं घुसना आपको एकदम, क्योंकि लिखना नहीं है आपको आरएस की तरह। आपको आएगा तो सिर्फ या तो ऐसे आ सकता है कि भाई ज्ञान में तो ऐसे आ सकता है कि भाई जो परिपत्र होता है सर्कुलर होता है, सर्कुलर होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो पूछ लिया आपको कि सर्कुलर होता है, जो परिपत्र होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई ये किसी भी कोई वस्तु है, मान लो किसी कार्यालय में किसी चीज की जरूरत है तो उससे संबंधित होता है, उसके विज्ञापन से संबंधित होता है, तो नहीं वो तो विज्ञापन होता है, ठीक है। कोई मान लो किसी का स्थानांतरण होने वाला है तो उसके बारे में सब लोगों को सूचना देनी है, तो क्या उससे संबंधित होता है, हाँ बिल्कुल उससे संबंधित होता है। तो इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, भाई निविदा क्या होती है, ज्ञापन क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है, ठीक है। तो जो बेसिक नॉलेज है ना, आप राग प्रकाश खोल कर देखोगे तो उसमें हर टॉपिक में, जैसे मान लो परिपत्र है तो परिपत्र के स्टार्टिंग में 5-6 लाइन लिखी हुई है कि भाई परिपत्र क्या होता है, कि भाई ये होता है परिपत्र, ठीक है। ज्ञापन क्या होता है, तो भाई ये ज्ञापन होता है, आपको वो नॉलेज गेन करना है, ठीक है। और बहुत कम एग्जाम है जिनमें ये ट्रेंड है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है परिपत्र इनके बारे में नॉलेज पूछे, तो मे बी 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, बट आपको छोड़ के नहीं जाने वो, क्योंकि वो है 1 पेज का कंटेंट पूरा का पूरा, जितने में आप ये जो तद्भव तत्सम शब्द या फिर संधि याद करोगे ना, उसका तो 1/10 टाइम ही नहीं लगने वाला। और लगभग वही वेटेज है भाई, 2 क्वेश्चन यदि संधि के आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन यदि संधि के आएंगे तो 2 ही नंबर के परिपत्र के आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में देके चलनी है, ठीक है। तो यही मोटो था। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो है, एक तो अब ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता, और जिसमें मेरे को स्ट्रेंथ है, लाइक जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है, मैं वो टॉपिक आपके लिए ला सकता हूँ। एक तो ये जो कार्यालय पत्र वाले टॉपिक है ना, इसमें मेरे को कुछ नहीं है, आपको 10 से 15 मिनट चाहिए आपके, ठीक है। तो एक तो इसकी वीडियो ला सकता हूँ मैं, और एक दूसरा जो संविधान के जो टॉपिक है वहां से मैं वीडियो ला सकता हूँ कि भाई संविधान में ये चीजें आपको पढ़नी है, कि इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे 5 में से, ठीक है। और वो भी ज्यादा वीडियो नहीं होगी, अपनी मैक्स मैक्स टू मैक्स 1 आवर की वीडियो हो सकती है, ठीक है। बाकी मान लो, क्योंकि देखो अंग्रेजी तो वैसे तो आपको सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है, 2 वीडियो तो ये हो गए। बाकी आपको अंग्रेजी तो जो है सारी की सारी आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप फिर भी चाहोगे, एक तो देखो अंग्रेजी में कुछ भी पूछ सकते हैं, एकदम डीप में भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी चाहोगे तो एक लाइक बेसिक जो चीजें होती है ना, कि भाई जैसे मान लो वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो इसमें बेसिक अंतर क्या होता है, कि भाई मान लो किसी को कुछ भी नहीं पता, तो एक एक अंतर है जिसके माध्यम से आप ऑप्शन टिक कर सको। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है इसमें बेसिक अंतर। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या होता है, आपको कुछ याद नहीं करना कि जो प्रेजेंट टेंस है ना वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही और रूल है कि भाई जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें रटवा दूंगा कि भाई जैसे मान लो बाज आया, ठीक है, तो इसका हेड हो गया, इस टाइप से, ठीक है। यदि इज आया, इसका बाज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या कंफ्यूजन होता है कि भाई एक्टिव में क्या होगा, पैसिव में क्या होगा, ठीक है। और एक्टिव में क्या है, ऐसे टेंस चेंज नहीं होता, एक्टिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म चेंज होती है एक्टिव पैसिव में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो भी ला सकता हूँ। बाकी मोस्टली जो है ना, ये मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, एक तो संविधान से संबंधित वीडियो, और एक जो है आपका ये जो कार्यालयी परिपत्र है, मतलब जितने भी कार्यालयी पत्र है उनसे संबंधित, कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि एक तो देखो ये दोनों ही जो है ना राजस्थान के एग्जाम के लिए नया डोमेन है। एक तो चलो जैसे संविधान है तो संविधान स्पेसिफिक किसी जगह नहीं लिखा होता कि भाई हम संविधान पूछेंगे, इसमें संविधान का फिक्स दे रखा है 5 नंबर। तो एक तो बहुत ज़्यादा डिफर होगी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही जो है ना परिपत्र, ये जो कार्यालयी पत्र है, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव में आए नहीं है, बहुत कम पेपर्स में आए हुए, जो पहले आते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी लेटेस्ट में कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आए हुए हैं, तो इसमें भी बहुत कम नॉलेज होगी या फिर कम मटेरियल होगा। तो इसीलिए आपकी सहायता करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों से संबंधित वीडियो ला के दूँ आपको, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, इसका मोटो मेरा सिर्फ इतना था, एक तो आपको मुझे ये बताना था कि मैं कौन कौन सी वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आप, क्योंकि यही एक टॉपिक है, बाकी सारे तो आपने कर रखे होंगे, इनमें से वो टॉपिक छांटे हैं जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर जो इतने दिन से टच नहीं हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है इससे संबंधित, इसलिए ये चीज़ लाया हूँ। और कंटेंट है तो इतना वास्ट है कि भाई आप मतलब चाह के भी उसको नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक तो देखो वेटेज बहुत कम है, 5 नंबर ही वेटेज है, तो आप नहीं कर पाओगे। और दूसरा इसमें तो कंटेंट है ही नहीं, इसमें तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये था कि भाई आप सिलेबस को किसी भी, कोई भी एग्जाम हो, चलो अब ये एग्जाम तो खैर क्लोज आ गई, बाकी मान लो इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो आपको जो है ये देखना है कि भाई इन डेप्थ सिलेबस क्या है,
कभी-कभी क्या है वो ऐसी ट्रिक खेलता है कि सिलेबस में कुछ होता ही नहीं है। जैसे यही देख लो यार, भारतीय संविधान दे रखा है यहाँ तो, उसमें सिर्फ़ बेसिक फीचर्स दे रखे हैं। तो बेसिक फीचर्स इतना नहीं है, आपको पूरी 1000 पेज की लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी। आपको लक्ष्मीकांत के खींच के 5-10 पेज पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये आज की वीडियो थी। आप यदि चाहते हो इसके अलावा और कोई वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो पत्रों वाला टॉपिक है, कार्यालय पत्र वाला टॉपिक, ये तो मैं कंप्लीट करवा दूँगा आपका 1-2 दिनों में। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।